आज हम पढ़ेंगे एकाधिकृत प्रतियोगिता। एकाधिकृत प्रतियोगिता, इसकी परिभाषा सुनिए। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें अनेक फर्म कार्य करते हैं तथा प्रत्येक फर्म मिलती जुलती वस्तुओं का विक्रय करती है, लेकिन उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं पूर्णतः एक समान नहीं होती, उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य पाया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि फर्म में एक ही प्रकार की वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं, परंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं आपस में एक समान नहीं होती। आपस में एक समान नहीं होती, सब में थोड़ा बहुत अंतर होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता, पहला है विक्रेता की बड़ी संख्या। एकाधिकृत प्रतियोगिता के बाजार में विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है, करीब करीब एक समान वस्तुएं वे उत्पादित करती हैं, परंतु सबका अस्तित्व, दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत फर्म का बाजार कीमत पर मामूली नियंत्रण ही रहता है। व्यक्तिगत फर्म का बाजार कीमत पर मामूली नियंत्रण ही रहता है, क्योंकि विभिन्न फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। दूसरा है उत्पादन विभेद। एकाधिकृत बाजार में जितने भी विक्रेता रहते हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर जरूर पाया जाता है। तीसरा है विक्रय लागत। उत्पादन विभेद के कारण उनके सबके मूल्य में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। ये लागतें ग्राहकों को विशेष ब्रांड की वस्तु क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए दर्शाई जाती है, अर्थात यह प्रदर्शित करते हैं कि उनके पास जो ब्रांड है वह दूसरे विक्रेता के ब्रांड से अच्छा है। ये कंपटीशन होता है। वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, ब्रांड बनाते हैं कि ऐसा लगे कि उसी प्रकार की दूसरी वस्तु से वो बिल्कुल अलग हो और अच्छी हो। तीसरा है, चौथा है विक्रय लागत हो गया है ना। चौथा है उद्योग में प्रवेश तथा बाहर जाने की स्वतंत्रता। उद्योग में विक्रेताओं को आसानी से प्रवेश मिल जाता है और कोई भी विक्रेता उस बाजार को छोड़कर दूसरी जगह जा सकता है। ये चौथी विशेषता होगी। पांचवा है पूर्ण ज्ञान का अभाव। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उत्पादन की बनावटी गुणवत्ता उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में विक्रय लागतों का सहारा लेकर निर्मित कर दी जाती है, तो उपभोक्ता बाजार में विभिन्न उत्पादों का ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। वे ऊंची कीमत वाले उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही अन्य कम कीमत वाले उत्पाद उस गुणवत्ता उससे अधिक हो। इसका तात्पर्य यही है कि ग्राहक और विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वो मूल्य के आधार पर, कीमत के आधार पर वस्तु की गुणवत्ता को आंकते हैं और अधिक मूल्य वाली वस्तु को खरीद लेते हैं, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं होता कि उससे कम कीमत वाली वस्तु गुण में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। इसका अभाव होता है। नेक्स्ट है कीमत संबंधी निर्णय। प्रत्येक फर्म का इस बाजार में कीमत पर आंशिक नियंत्रण रहता है, क्योंकि वह अलग प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है या अपनी अर्जित प्रतिष्ठा के कारण अपने उत्पाद को बेचने में सफल हो जाते हैं। कई बार व्यापारी की प्रतिष्ठा के कारण वस्तुओं का विक्रय हो जाता है। व्यापार की प्रतिष्ठा के कारण वस्तुओं का विक्रय आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगिता। एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की गैर कीमत प्रतियोगिता भी अन्य फर्मों के साथ होती है, जो बाजार को प्रभावित करती है। यहाँ पर जो कंपटीशन होता है कीमत के आधार पर नहीं होता, आपस में ही कंपटीशन रहता है, कीमत के आधार पर कंपटीशन नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया एकाधिकृत प्रतियोगिता।